कथा प्रसंग बताऊं भैया। जहाँ मैं परमात्मा भक्ति की खोज में वानरों भेजा रहे हैं। हाँ तो जब कछ पात्र आए आगे सर क्या हो जाएगा पात्र अंगद को अर्थ तो स्पष्ट होगा। अंगद का है परमात्मा को व्यवहार। अब नल नील आए, नए पात्र आ गए। तो नल नील कहाँ है? भक्ति योग में जब तक हम अष्टांग योग बने जी हैं तो हम भक्ति प्राप्त नहीं हुए। अष्टांग योग कहाँ है? सम यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये अष्टांग योग है। तो ये दो बार कहाँ है? जो हम स्थिर समाधि है, समाधि तक ले जाने में आसन को कर स्थिरता निर्माता है। कोई ना बोलनी आसन की व्यवस्था कर दे। हम तो ध्यान में बैठे, भजन में बैठे, आसन की बोलनी, आसन की व्यवस्था कर दे। बैठो अच्छे से। जामन क्या है? जामन अच्छे से भैया। चलो ठीक है। हम सबसे अनादिकाल में कहा थे, हम सब अनादिकाल में धर्म के गुरु हैं। हाँ, इसी सबसे बड़ा है प्रारंभ आखिरी। हमने जैसे जैयों ने क्या एक कौन बात प्राप्त करी, क्या सही ये कौन बात प्राप्त करी, ये कौन बात प्राप्त करी, आखिरी में कहाँ थी? बस प्रारंभ आखिरी में नाम हमारे पहचान। हम लोग दूर से जब पाए तो पूरी पहचान ओंकार से सीधा दूसरा समझिए ओंकार में हमारे संज्ञा इधर है प्रारंभ है आदिकाल है हमारे विज्ञान इधर की बात हो रही प्रारंभ ओंकार में ट्रिपल की बात डाल दई प्रारब्ध में लय होना हमारा प्रारब्ध का स्वरूप क्या था? हम सभी ओंकार थे। ओम ओम वही ओंकार थे। ओंकार सभी जीव आप में नहीं, सभी जीव सभी वही ओंकार में थे। तो हमारा जामन क्या है? हमारा प्रारब्ध का जन्म है, पूर्व के पुण्य है जो अतिशय बुरा है, बहुत बुरा है। जामन सुनो आए मनोज नन्नील अंगद सब कर दो। या नन्नील हमारे आसन है, आसन की व्यवस्था है। नन्नील बिल्कुल सही। सुनो नील नर अंगद है हनुमान जी। हनुमान क्या है? जो मान और अपमान से परे हो जाए वह हनुमान है। उसे संत कहते हैं, वानर नहीं है। ये संत का स्वभाव, संत है हनुमान। हाँ संत स्वभाव, संत है, शुद्ध संत है। हनुमान क्या है? संत है। हाँ। मान सम्मान से परे हैं। सम मान नरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। रामायण है। तो संत का स्वभाव कैसा? मान सम्मान से अलग है, वह हनुमान। तो परमात्मा कह रहे हैं, हे सुग्रीव, हे नन्नील, हे अंगद, हे हनुमान सुनो, हे जामन, हे मंदिर सुजान लोग हमारी बात को ध्यान से सुनो। केवल जी सम्मान आदर ही सब संत सुखी विचरंती में। हाँ भगवान के बाम स्वभाव। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू सीता सुधि पूछे सब काहू। अब इसमें जो ऊपर की चौपाई में आगे सब सुजान आया है। सुजान क्या होता है? सुमन हुए अपना तत्व जान मतलब जानने वाला। ये सब लोग कौन? नन्नील अंगद हनुमान जामन ये सब सुजान हैं, सत्य को जानने वाले हैं। सामान्य वर्ग अपना तत्व जानना माने पहचान उससे अवगत होना और सत्य को जानने वाले हैं। वास्तव में सत्य क्या है? हम सत्य जानने के थे, हम सत्य का ज्ञान होगा। एक परमात्मा ही सत्य है, एक आत्मा ही सत्य है। उसी का आत्मा परमात्मा गुरु ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जो गुरु का स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, वही आपकी आत्मा का स्वरूप है। गुरु परमात्मा भिन्न नहीं, ब्रह्म भिन्न नहीं है आपसे। सकल सुवर्ण में दक्षिण जाऊँ। हे वीरो, तो आप लोग मेरा अनुमान ऐसा है कि शायद
सीता दक्षिण दिशा की ओर पलायन हुआ है, वह असुर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, इसलिए आप लोग दक्षिण दिशा में जाओ, ऐसा महाराज सुग्रीव आदेशित कर रहे हैं। मन क्रम बचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज सवारे हूँ। हे वीरवानों, मैं आपको स्वतंत्र करता हूँ। सुग्रीव कह रहे हैं, आप मन क्रम वचन से परमात्मा का चिंतन करना, वह भक्ति की खोज करना, वह परमात्मा का कार्य है। परमात्मा का कार्य अर्थात तुम्हारा कार्य है। तुम कौन हो? परमात्मा के स्वरूप हो तुम सभी। इसलिए ये काम मेरा नहीं है, कोई राम का नहीं है, ये कार्य किसका है? तुम्हारा है। ये सब तुम्हारा कार्य समझ के इसको सफल करना। हाँ, भक्ति को कौन कह रहे हैं? महाराज सुग्रीव। हाँ, मतलब भानु पीठी से ये उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। हे मित्रों, हे साधुओं, हे संतों, वो रामायण तो अलग बात, मैं आपसे विनय कर रहा हूँ। मेरा संदेश आप लोगों की है, सूर्य को हमेशा पीठ दे के सेना चाहिए, अग्नि को हमेशा सामने से तापी जाती है। जब हम कुर्सी तापते हैं उसको सामने से पीठ नहीं दी जाती कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए पीठ दोगे क्या होगा? इससे आग नहीं लग जाएगी। और सूर्य को पीठ दे के तपाया जाता है, सूर्य को सामने से नहीं तो हमें जो अंतःकरण की इंद्रियां हैं जो निष्क्रिय हो जाएंगी, इसलिए सूर्य को हमेशा पीठ दे के तपाया जाता है। और जो हम कुर्सी तापते आग तापते उसको सामने से तापते हैं। हाँ। इसी प्रकार अपने स्वामी को, अपने इष्ट को सभी भाव से समर्पित होना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है। सब शरणागति को ही छल त्याग, सभी छलों को त्याग कर परमात्मा की शरण हो जाओ, आश्रित हो जाओ। हाँ, उद्धार। तजी माया से ये परलोका, मिटाही सकल भव संभव शोका। माया किसकी है? माया भी उसकी जिसी की शरण में है। लाजिम हूँ, गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, सब कुछ हूँ, मगर किसका हूँ? सरकार तुम्हारा। अब मैं कुछ नहीं हूँ, सरकार सब कुछ तुम्हारा ही हूँ। फिर आप मारो या पालो, तुम्हारे ऊपर। परमात्मा अवतार की कारण हुआ। परमात्मा, एक बार और समझा दूँ आपको, परमात्मा का अवतार असुरों के पद के लिए नहीं हुआ। परमात्मा का अवतार भक्तों को सुख हुआ है। मूल परमात्मा का अपने भक्तों को सुख देना है। परमात्मा उद्देश्य क्या? अपने भक्तों को सुख देना है। तजी माया से इन पर लोग, माया को छोड़ कर, माया किसकी? माया भी उसी की है। हम किसकी? हम भी उसी के हैं। जैसे भाव ला कर और मिटे सकल थोड़े से प्रयास से एक भाव का आवागमन का चक्कर मिट जाएगा। सबसे बड़ा दुख है जन्म और मृत्यु, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। हे संतो, हे साधुओं, तुम्हारे शरीर इसलिए मिला है, मानव देह इसलिए मिली कि परमात्मा के भजन के लिए। हाँ, भजन सर्वोत्तम, उन्हें कलावा कुछ उसके लिए, दूसरे उपाय के लिए नहीं है। तो फिर क्या हम जो संसारिक भौतिक कार्य कर लिए नहीं छोड़ दें? नहीं, इन्हें करते हुए आप गाय चराते हुए, भैंस चराते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, मोटरसाइकिल, राम 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 भजन लग रहा है क्या? भजन पड़ता है। सोच जाते हुए, खाना खाते, उठते बैठते, राम 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 उसी शब्द को उच्चारण करते रहो। ट्रैक्टर चला रहा है, राम 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 राम, साइकिल चला रहा है, राम राम राम, मोटरसाइकिल चला रहा है, राम राम राम। क्यों पंडित जी की भजन लगता है क्या? पंडित जी मोटरसाइकिल चलाने में राम राम नहीं बजते क्या? नहीं बजते। घास काटते हुए राम राम नहीं बजते क्या? नहीं बज सकते ना? क्यों नहीं? बस सब खाते पीते चलते बैठते सोते जागते सब राम नाम सत्य है। बस जो यार चौपाई को और भी है का। हाँ, भजिए राम सब काम भी है, सब कामों से निवृत्त हो गए, राम ही का भजन करो। सोई गुण सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। चौपाई का समर्थ
वतन और उत्तराखंड किया है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, हाँ, सोई सोई मणि पंडित पंडित दाता। गया था, हाँ उत्तराखंड। हाँ, धर्म परायण सोई पुत्राता, राम चरण जाकर मन राता। हाँ। इसी चौपाई का समझ। हाँ हाँ तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे साधुओं, हे संतों, वही तो गुड़िया हैं, हाँ। वही तो जग दुनिया को सबश्रेष्ठ गड़रिया है। गड़रिया काज की जो सभी समस्या सुलझा दी, बस कित गड़री दुनिया गड़रिया नहीं कह रहे हैं अपन। हाँ। जो सभी गाँव वाली समस्या हल कर दी, बस कित गड़री दुनिया गड़रिया। वही गुड़िया है, वही पंडित, वही दुनिया में सबसे सुलझू महापुरुष है। कौन? हाँ, जिस भगवान जो रघुवीर चरण अनुरागी, हाँ, भगवान वही ही परमात्मा चरणों- चरण अनुरक्त है, वही सबसे सर्वज्ञ है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। भाई, ये भगवान के चरणों से अलग है, वो फिर कोई काम ही नहीं। वो हाँ। कोई हाँ, मास तो वस्तु नहीं वो है। वास्तव में वो जड़ भी नहीं है। बस जड़ की उपमा, जड़ में तो वो ब्रह्म है, वो जड़ भी नहीं है। केवल भगवान चरणानुरागी। और वो वस्तु कोई नाम नहीं है, वह जड़ भी नहीं के वो सब कह सके। अलग तो कोई नहीं रहा, दान को बोल के वो भगवान तुलसीदास जी छोटी मोटी गाली रही है, पशु बिन पूंछ बिहान। इतनी बड़ी इस गाली को वहाँ पर ज्यादा बड़ी गाली दे है हाँ। कि बिना सींग पूंछ के तुम जानवर हो। हाँ। ये अपन का है, अपन बच्चों को गधा है, बस हम गधा भूत नहीं वो, हम अपनी गाली दे रहे तू गधा है। तो यहाँ से तुलसीदास जी एक छिपा संक्षेप गाली दे रहे हैं, पशु बिन पूंछ बिहान, वो बिना सींग पूंछ को जानवर है। तो ये परमात्मा के चरण में जो अनुरक्त है, वंचित है, जो वो बिना सींग पूंछ को जानवर है। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। सभी वानर यूथ बड़े हर्ष के साथ, कोई उदासी नहीं है, कोई मन में खेद नहीं है, बड़े हर्ष का हमें अवसर मिल गया। हाँ, भगवान काज करने हैं। भक्ति भक्ति और ब्रह्म भक्ति खोज करेंगे, परमात्मा की कृपा प्राप्त करेंगे, इसका हमें अवसर मिल रहा है। भक्ति आप लोगों से भी बड़ा अवसर मिला है। यह अवसर देवताओं को सुलभ नहीं है। हाँ। आपको जो मानव देव शरीर मिला है, ये देवताओं को दुर्लभ है। और ये मानव शरीर पाके एक परमात्मा का भजन नहीं किया तो अपन से बड़ा अभागा भी हाँ, कोई भरत नहीं है। भजन नहीं है सर। अपने अपन से बड़ा जो मानव देव पाक है, देवता तो भोग ही नहीं है, वो देवता में भोग नहीं, स्वर्ग में भोग करते हैं, उन्हें भजन की व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को भजन की व्यवस्था है। पाछे पवन तन सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परमात्मा क्या है? परमात्मा सबके हृदय में वास करती है। हाँ। तुम संकल्प पे कर दोगे, संकल्प को परिणाम क्या होगा? संकल्प परिणाम तुम बाद में, तुम्हें बाद में पता, परमात्मा को पहले पता चल जाता है। हाँ, सर्वज्ञ सब कुछ तो जाना भाई था। प्रमाण है कि हाँ पाछे पवन तरह सुनावा, बीच सबसे आखिरी में हनुमान जी आए। हाँ तो हनुमान जी के हृदय में क्या घूम रहा था? वह परमात्मा को पहले से पता था कि वास्तव में भक्ति खोज अर्थात सीता खोज यही करे। हाँ, हनुमान जी। तो फिर क्या बोलते हैं? जान काज गुरु निकट बुला, जब जो यही मेरा कार्य को कर्म क्रिया रूप देगा। हाँ। ये इसको मैं अब मैं यथार्थ बात बताऊंगा। परसासीस सरोर पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हाँ। सिर पर हाथ फेरा, हाथ फेर के आशीर्वाद देके और उनको आपने जो हाथ में मुद्री थी वह अवतार को हनुमान जी को पहचान के रूप में वह मुद्रिका पकड़ा दी। ये हनुमान, तुम जब भक्ति अर्थात सीता से मिलोगे तो यह मुद्रिका पहचान बताना मेरी कि मैं कुशल पूर्वक हूँ। बहु प्रकार सीता ही समुझाए हो, कहीं बल विरह वेग तुम आए हो। हे हनुमान, तुम जब भी सीता की खोज कर पाओगे, सीता से मेरा एक संदेश कहना कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैं तुम्हारे ग्रह में दुखी हूँ, और मेरे बल को जो ना भी हो वह बल भी उनको खबर करा देना सीता को, मैं बली हूँ, कोई बली हूँ, यह मेरी शुद्ध बता देना। हाँ। मैं कैसा हूँ? तो खल शुद्ध नहीं रघुवीरवान की, जो एक सीख के बाण से ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। हाँ। जो एक सीख के बाण से ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, वो है मेरी शुद्ध करा देना।
हनुमत जन्म सुफल करिमाना चले हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी ने सोचा कि अब परमात्मा ने मेरे ऊपर कार्य हाँ, अनुग्रह हो। अब मैं इस कार्य को कार्य हुआ, हाँ। मैं पात्र बन गया, परमात्मा के योग्य बन गया। हाँ। अपने जन्म को धन्य मान रहे हैं, हाँ। धन्यवाद दे रहे हैं कि आज हम भी धन्यवाद हैं। हमारा बड़ा धाम भाग है कि हम इतने पवित्र मंदिर में आज परमात्मा के चरित्र के बखान कर रहे हैं। हाँ, वो हम ऐसी लोगों बात को है। धन्यवाद ये बहुत धन्यवाद बड़ी की कोई नहीं बात है। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुर त्राता। तुलसीदास जी कहते हैं ये संतो परमात्मा सबको जानते हैं, फिर भी एक मर्यादा हाँ, है, लीला मर्यादा के अंदर वह सभी राज अपने हृदय में छुपा के रखते हैं, सभी राजों को बाहर नहीं करते और अपने भक्तों को भक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। हाँ। भक्ति का अवसर प्रदान हो तो मेरे भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हों। इसलिए परमात्मा सभी राज बाहर नहीं करते, कुछ राज छुपा देते हैं और अपने भक्तों को अवसर देते हैं भक्ति प्राप्त करने का। चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरि खो राम काज ललिन मन बेसरा तन कर छोड़ लगन श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट भोजन कृपा निधान। चले सकल वन खोजत, सभी बानर यूथ सभी वनों को सभी जो हाँ। वन है सभी खोज कर रहे हैं और सर गिरी खोज ये हाँ। खोज मतलब जो गुफाएं रहती हैं उनमें। हाँ, हम लोग सभी खोज जगह किया। मतलब सर खोज कर रहा है। सरिता मतलब नदियाँ, नदियाँ, तालाब। सर मतलब तालाब और गिर मतलब पर्वत, सभी खोज सभी करते हैं। जगह। कैसी करें? ध्यानस्थ होकर। ध्यान। आप प्रैक्टिकल करना, मैं प्रैक्टिकल विश्वास करता हूँ। आप कभी अपने अपने खेत का ध्यान करके, अपनी फसल का ध्यान करके और मेड़ धर जाना, आपके पैर में दरनी लग जाएगी, दरनियाँ काट लग जाए, खून निकल जाएगा। आप ध्यानस्थ हो कहाँ के? आपकी फसल के ध्यान में। फिर वो साहू जी आएंगे, अरे बड़े साहब तुम्हारा खून आ रहा है, तो तुम फिर मेरे खून आ रहा है, अभी तुम्हारा ध्यान कहाँ था? खेत में लगा था। ऐसे ही जो वानर लोग हैं जो अपने देह की सुध भूल गए, हाँ। देह में कोई खून भी आ जाता है या कोई गड़ जाता है तो उसका खबर नहीं होती। हाँ, भगवान की वहाँ में लवलीन है। और कहीं है जैसे तो आप खेत जाते हो और खेत तुम ध्यान लगा फसल की ओर, तुम्हारे खेत की ओर, और जा रहे हो मेड़ में एक दरनी का कांटा लग गया तो बाजी खून निकलने लगा, तुम खबर नहीं खून निकल रहा है, तुम खबर ही नहीं, तो तुम्हारा ध्यान खेत में लगा। ऐसे और फिर होता नहीं, ऐसा हुआ नहीं किसी के साथ, सबके साथ होता है। हाँ, वैसे साहू जी बताएंगे, साहू जी बाबा बताएंगे बड़े साहब तुम्हारे खून आ रहा है, और ये मेरे खून आ रहा है, हाँ, तब लवलीन खबर होगा। होगी। तो जब हम ध्यान होते हाँ, हम लवलीन देह की भूल जाते हैं। जैसे वानर लोग जब भक्ति की खोज कर रहे हैं तो अपने ध्यान हैं और अपने शरीर की सुध भूल गए।